हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम देखेंगे ऑल डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज। हिंदी में बोले तो सारे के सारे जो अवकलन के सूत्र होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक रूल्स। देखो दोस्तों, जो कोई भी कर्व होता है, कोई भी वक्र होता है, जैसे समझो कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, कोई भी कर्व है, तो उसके किसी पॉइंट पर अगर हमें ऐसा कोई टेंजेंट बनाते हैं, हिंदी में बोले तो स्पर्श रेखा अगर बनाते हैं, उसकी अगर हमें स्लोप चाहिए, ठीक है, तो वो स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो बेसिक रूल्स में सबसे पहले देखते हैं। देखो डी वाई बाई डी एक्स, इसको y की वैल्यू अगर मैं एफ ऑफ एक्स उठाकर यहाँ पे रखूँ तो ये बन जाएगा डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई डैश भी बोल देते हैं कभी कभी। और जो एफ ऑफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन है डी बाई डी एक्स, ये जो लगा के रखा है, इसको हम एफ डैश एक्स भी बोल देते हैं। और कई बार एक बार जो डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, वाई का एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो इसको हम वाई वन भी बोल देते हैं। उसके बाद में आगे आते हैं तो देखो यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है। यहाँ पे मैंने डैश लगा रखा है, डैश का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो इसको आप ऐसा बड़ा फैला के लिखोगे तो यहाँ पे आगे की तरफ डी बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा, और शॉर्ट फॉर्म में ऐसा समझ जाओगे कि डैश लगा मतलब डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन का ये साइन है। तो होता क्या है कि जो प्लस माइनस होता है ना, बीच में माइनस भी हो सकता है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अगर दो फंक्शंस के बीच में प्लस माइनस है तो डिफरेंशिएशन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अलग अलग आप डिफरेंशिएशन ले सकते हो। जैसे यहाँ पर हो गया एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स, माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं तो एफ ऑफ एक्स के साथ में अगर कोई के यहाँ पर क्या है, कोई कॉन्स्टेंट है, अगर के हम मल्टीप्लाई करके रखते हैं कोई कॉन्स्टेंट, तो वो कॉन्स्टेंट इस डिफरेंशिएशन के चंगुल से बाहर आ जाएगा। वो के बाहर आ सकता है ना, कॉन्स्टेंट बाहर आ सकता है। बाकी फिर जो एफ ऑफ एक्स है उसका डिफरेंशिएशन तो यहाँ पर होगा ही होगा, एफ डैश एक्स बन जाएगा। उसके बाद में अपना रूल आता है ये यू इंटू वी रूल। ठीक है, मतलब इसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, लेबनीज रूल भी बोलते हैं। तो देखो दो फंक्शन है यू और वी, ये ऐसे मल्टीप्लाई में है, इनका हमें डिफरेंशिएशन करना है। होता क्या है, हम पहले वाले देखो यहाँ पर हमें हर एक का डिफरेंशिएशन तो करना ही है। जब हम एक का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दूसरे वाले को ऐसा समझेंगे कि वो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा वो। तो जैसे यहाँ पर क्या है, यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन इक्वल टू यू डैश इंटू वी हो गया। मतलब यू का डिफरेंशिएशन हो गया पहले, उस टाइम वी चुपचाप, प्लस अब यू चुपचाप ना, यू एज इट इज आ गया, और जो वी है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर बन गया। ठीक है, ऐसे ही नहीं, यहाँ पर आप तीन फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो। u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन ये बन जाएगा। सबसे पहले हम u का करेंगे तो u इंटू यू डैश हो गया ना, v और w चुपचाप, फिर प्लस। अब मैं v का करूँगा तो u और w चुपचाप रहेंगे, और v का डिफरेंशिएशन v डैश हो जाएगा, फिर प्लस। अब u और v ये दोनों चुपचाप रहेंगे और w का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ऐसे। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एक टाइम पर एक का ही डिफरेंशिएशन करना है, और उस टाइम दूसरे वाला मतलब सेम टू सेम कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, फिर ऐसा करते करते सभी का डिफरेंशिएशन हम कर देते हैं। देखो ये है u बाई वी, मतलब डिवीजन में दो फंक्शन जब डिवाइड में हो तब उनका डिफरेंशिएशन का क्या तरीका होता है। तो देखो u बाई वी, इसका डिफरेंशिएशन ऐसा हो जाएगा, सबसे पहले जो नीचे है v उसका स्क्वायर v स्क्वायर बन जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर जो देखो ऊपर की तरफ थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, कई स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे ध्यान में रखना है, सबसे पहले जब आप ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे, है ना, सबसे पहले ऊपर वाले का ही करते हैं। देखो यहाँ पर u है तो यहाँ पे u डैश बन गया इसका, और उस टाइम v नीचे वाला चुपचाप। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, इसमें भी कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तब तो पॉजिटिव, और जैसे यहाँ पे नीचे क्या है v, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे v डैश, तब उसके आगे नेगेटिव आ जाएगा। बाकी वो और ये दोनों सेम टू सेम ही है। ठीक है, इसका न्यूमरेटर और उसका जो भी नंबर है वो सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस का यहाँ पे आ जाएगा, साइन लग जाएगा। तो उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब ऊपर वाले का करेंगे तब पॉजिटिव, और जब नीचे वाले का करेंगे तब नेगेटिव, और जब भी हम एक का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दूसरा वाला उसके मल्टीप्लाई में बैठा रहेगा। ठीक है, ये हो गए छोटे मोटे रूल्स। अब आते हैं हम सारे के सारे फॉर्मूलाज देखते हैं। तो सबसे पहले ये आता है, और सबसे मेन फॉर्मूला, कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो इसका जो पावर n है वो आगे की तरफ आ जाता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, इसकी पावर में एक की कमी हो जाती है। ठीक है, इस फॉर्मूला के साथ में आपको ये 5 फॉर्मूला याद रखो तो बहुत ही बढ़िया याद रख लेना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया हो जाएगा अगर आप ये 5 फॉर्मूला जिसके साथ में याद रखोगे। तो पहला क्या है, जैसे यहाँ पे x की पावर n है ना, तो मैंने यहाँ पे ले लिया x की पावर 1, तो 1 आगे आ जाएगा, 1 इंटू फिर x की पावर एक कम हो जाएगी पावर, यहाँ पे x की पावर क्या 1 है ना, तो एक कम होगी, x की पावर 0, तो वो तो फिर खत्म ही हो जाएगा ना, 1 इंटू 1 1 बन जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट ही याद रखो, इतना सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, फटाफट फटाफट करनी चाहिए। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। इसी रूल से x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा।
कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट में आप समझ सकते हो कि x की पावर जीरो है, वो पावर जीरो आगे आएगी तो वो खत्म हो जाएगा। फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2√x, एंड 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। ये याद रखना दोस्तों, मतलब ये फॉर्मूला तो लगभग याद होता है, लेकिन उसके साथ में ये अगर ये 5 फॉर्मूलाज भी याद रहेंगे तो अपनी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। अब आगे आते हैं। अब देखो हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री जो फंक्शन होते हैं ना उनके डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। फिर टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और कोटेक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। आपको कुछ सिमिलरिटीज दिखाई देगी, मैंने कुछ इनको इस तरीके से लिखा है, ठीक है। फिर सेक एक्स का होगा सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक एक्स का होगा माइनस कोसेक एक्स कोटेक्स। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखो जिनके आगे CO और CO लगा है उनका डिफरेंशिएशन यहाँ पर नेगेटिव 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 आ रहा है, और जिनके आगे यहाँ पर CO नहीं लगा हुआ उनका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और देखो साइन एक्स का कोसेक्स, कोसेक्स का साइन एक्स, ऐसा तो याद हो ही जाएगा। और फिर भी एक चीज़ मैं बताता हूँ छोटी सी, आपने वो पढ़ा होगा क्या यहाँ पर क्लास 11th या 10th के अंदर, सॉरी 10th के अंदर आपने पढ़ा होगा कि एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये एक होता है कि सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, एक होता है कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, ठीक है। आप ऐसे जोड़ीदार यहाँ से ढूंढ सकते हो। देखो साइन का कोस में हो जाएगा, जैसे साइन और कोस ये जोड़ीदार है ना, तो साइन का किस में हो जाएगा, कोस में हो जाएगा। कोस का हो जाएगा माइनस साइन, क्योंकि इसके आगे CO लगा है, ठीक है। अच्छा सेक और टेन ये आपस में जोड़ीदार है, तो देखोगे आप 10x का डिफरेंशिएशन आएगा सेक स्क्वायर एक्स, उसकी तरह नहीं है लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है ना, आपको याद रख लेना। ये 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे कोट का, कोट और किसका जोड़ीदार है, कोट और कोसेक, ये दोनों जोड़ीदार है, पार्टनर है ये। तो कोट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ पर आते हैं सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, इसमें भी देखो सेक वाले में सेक टेन ही है, ठीक है, जोड़ीदार लोग ही है। और कोसेक एक्स में क्या है, वही कोसेक एक्स कोट एक्स है ना, ये भी जोड़ीदार लोग ही है। तो ऐसे हो गए अपने ट्रिगोनोमेट्री के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज, ये आपको याद रख लेने, और ये इसकी PDF आपको मिल जाएगी toppersvillage.com पर, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर है अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ये जो 1 2 3 4 5 6 ना, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज है। ये है सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, ये होता है 1/√1 - x²। तो यहाँ पर देखो फिर से वही बात, आप देखो कि साइन टेन सेक और इनके आगे CO लगा है, CO। तो जिनके आगे CO लगा वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में भी इनका क्या होता है, फॉर्मूला नेगेटिव होता है डिफरेंशिएशन का। साइन इनवर्स एक्स क्या है, 1/√1 - x²। तो कोस इनवर्स एक्स का हो जाएगा -1/, वो सेम टू सेम ही है ना, बस ये प्लस का और ये माइनस का है, बाकी सेम टू सेम है। ऐसे यहाँ पर आते हैं टेन इनवर्स एक्स क्या है, 1/1 + x²। तो कोट इनवर्स एक्स का वही होगा लेकिन उसके आगे माइनस लगाने के बाद, ठीक है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के ज़्यादा आसान, आप ऐसा समझ सकते हो, ज़्यादा आसान है याद करने के लिए। फिर सेक इनवर्स एक्स में क्या है, 1/mod(x), फिर √x² - 1। और कोसेक इनवर्स एक्स में है माइनस, ये सेम टू सेम ही होगा लेकिन यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा अब आगे आते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, देखो ये दो तो है एक्सपोनेंशियल के और ये दो है लॉगरिदम के। सबसे पहले इसको देखते हैं, यह है a⁴x, ठीक है, a⁴x, इसका डिफरेंशिएशन है a⁴x इंटू ln a। यहाँ पे ln a क्या है, तो ln a इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, मतलब प्राकृत लघुगणक। एक्चुअली इसको जब हम फैला के लिखते हैं log ऑफ a, तो इसका जो बेस होता है वो क्या होगा, e होगा, ठीक है, इसका बेस क्या होगा, e होगा। देखो दोस्तों मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि मैथ्स के अंदर जब भी आप log देखते हो, जैसे log a है, इसका बेस नहीं लिखा हुआ तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट बेस e ही माना जाएगा। लेकिन जब आप फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि कहीं पे log ऑफ a लिखा हुआ आ गया, तब उसका बेस नहीं लिखा हुआ होगा तो समझ जाना उसका बेस क्या है, 10 है बाय डिफ़ॉल्ट। मैथ्स में बाय डिफ़ॉल्ट बेस क्या चलेगा, अपना ई चलेगा, भले लिखा हुआ हो या नहीं लिखा हुआ हो। या फिर अच्छा किसी भी बुक में अगर ln a लिखा हुआ आ गया या फिर बेस ई लिखा हुआ आ गया, तब तो ई मानना ही है। ln मतलब ln, इसका वो नेचुरल लॉग है ना, नेचुरल लॉग, और यहाँ पे बेस, इसका मतलब बेस क्या है, ई है यहाँ पर। खैर वापस आते हैं यहाँ पर, a⁴x का डिफरेंशिएशन होगा a⁴x इंटू ln a। जैसे मैं बोलूँ कि 2⁴x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो इसका हो जाएगा 2⁴x इंटू ln 2, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो 2⁴x इंटू log ऑफ 2। ये मैथ्स की बात है, अगर आपको थोड़ा और अच्छे से बोलना है इसको तो 2⁴x इंटू log ऑफ 2 एट बेस e, ठीक है। इन तीनों का मतलब एक ही है मैथमेटिक्स के अंदर कि इनका बेस क्या है, e है।
तो इन इसका कोई सा भी आंसर बोल सकते हो, बात है कि सब के सब तो 2 की पावर x का ऐसा इस तरीके से बना लेंगे। फिर e की पावर x, ये बहुत ही शानदार यहाँ पर फंक्शन है कि इसका डिफरेंशिएशन ये खुद ही होता है, इसका इंटीग्रेशन भी खुद, डिफरेंशिएशन भी खुद ही होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। फिर आगे आते हैं यहाँ पर log ऑफ x एट बेस a। देखो दोस्तों इसका बेस a है, यहाँ पर ln x, तो इसका बेस क्या है, इसका बेस e है, तो वो फॉर्मूला ज़्यादा आसान है। ln x उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x हो गया। यहाँ पर इसका बेस क्या है, log का e है बेस, ठीक है। तो सीधा सीधा जब बेस e हो तब इसका डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। लेकिन बेस उसकी तरह कभी e ना हो, जैसे समझ लो कि यहाँ पर a आ गया, तब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x। जो उसमें था 1/x वो तो यहाँ पर आएगा ही आएगा, साथ साथ डिवाइड में ln a भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आई थिंक आप इजीली याद कर सकते हो, e की पावर x का e की पावर x, ln x का 1/x। लेकिन अगर आपको दिक्कत होगी तो इन दोनों में होगी, तो इन दोनों की भी आप इजीली याद कर सकते हो। देखो a की पावर x का, जैसे उसमें e की पावर x का e की पावर x आया, तो a की पावर x का यहाँ पर भी a की पावर x आएगा, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में ln a आ जाएगा। और उधर जैसे log का क्या था, 1/x बन गया था, ऐसा ही इधर भी log का 1/x तो बनेगा ही बनेगा, साथ में इधर डिवाइड में ln a आ जाएगा। वहाँ पर भी ln a मल्टीप्लाई में, यहाँ पर भी ln a डिवाइड में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके बताऊँ, इस पर लेता हूँ, जैसे आ गया मतलब ऐसा समझ लो log ऑफ x एट बेस 10 आ गया, इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, इसके तरीके से 1/x, फिर ln a, तो यहाँ पे बन जाएगा ln, यहाँ पे a क्या है, बेस 10 है यहाँ पर, ये बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। तो अब हम यहाँ पर ना एक दो एग्जाम्पल और लेके कंसेप्ट को समराइज कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं ये लेता हूँ कि हमें ना x² इंटू साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है, x² इंटू साइन एक्स को डिफरेंशिएट हमें करना है। तो देखो यहाँ पर ना अलग अलग फंक्शन है, x² अलग फंक्शन है, या साइन एक्स अलग फंक्शन है। तो इसमें हम कैसे यूज में लेंगे, क्या चीज़ यूज में लेंगे। तो देखो यहाँ पर दो फंक्शन जो मल्टीप्लाई में होता है, जैसे u इंटू वी है, तो हम एक का करते हैं तो दूसरे को चुपचाप रखते हैं, फिर पहले को चुपचाप रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे। वैसे हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मैं x² का डिफरेंशिएशन करूँगा ना, x² का डिफरेंशिएशन dx²/dx, उस टाइम जो साइन एक्स है वो चुपचाप देखता रहेगा। फिर प्लस, अब बारी है साइन एक्स के डिफरेंशिएशन की, उस टाइम x² चुपचाप बैठा रहेगा, देखता रहेगा, d यहाँ पे साइन एक्स और डिवाइड बाई dx, ऐसा हो गया। x² का डिफरेंशिएशन मैंने बोला था, याद रखना क्या होता है इसका, 2x, यहाँ पर आ गया साइन एक्स, प्लस x² का x² एज इट इज, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स होता है। तो इस प्रकार हम u इंटू वी, मैंने यहाँ पे कौन सा रूल इस्तेमाल किया, u इंटू वी के डिफरेंशिएशन का। उसके बाद में एक और एग्जांपल देखते हैं, अब हम डिवीजन का देख लेते हैं। डिवीजन का समझ लो कि यही नंबर है और ये ऐसा आ गया कि x² अपॉन साइन एक्स आ गया, ठीक है, x² अपॉन साइन एक्स। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, इसमें लगेगा अपना u/v का डिफरेंशिएशन। दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस डिवीजन में है, अच्छा वो तो लगा ही सकते हो। कई बार क्या करते हैं कि यहाँ पे जो x, ये जो नीचे की तरफ साइन एक्स है, इसको हम ऊपर की तरफ ले जाके कोसेक एक्स बना देते हैं, तो वैसे भी कर सकते हो। मैं अभी आपको u इंटू वी का, सॉरी u/v के डिफरेंशिएशन का रूल समझाना चाहता हूँ। ये होता क्या है, ये होता, देखो पीछे भी लिखा हुआ है वैसे, है ना, ऐसे ये भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ इसमें क्या करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो v है इसका स्क्वायर कर देते हैं नीचे की तरफ, उसके बाद में यहाँ पर हम ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u डैश बन जाएगा, उस टाइम नीचे वाला मतलब v चुपचाप देखता रहेगा, उसके मल्टीप्लाई में रहेगा। फिर अब लगाऊंगा माइनस, अब मैं नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करूंगा ना तो उसके आगे माइनस लगता है, ऊपर वाला चुपचाप और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऐसे है, ठीक है। तो देखो इसका क्या बनेगा, यहाँ पे नीचे की तरफ क्या है, नीचे अब ये dx नहीं है नीचे की तरफ ना, ये इसकी बात कर रहा हूँ जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना है वो। तो जो साइन एक्स है उसका स्क्वायर आ जाएगा नीचे, sin² x। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ x² है तो x² का डिफरेंशिएशन आएगा यहाँ पर d/dx, और यहाँ पर x² का डिफरेंशिएशन, उस टाइम जो साइन एक्स है वो चुपचाप बैठा रहेगा। फिर माइनस लगाऊंगा मैं, अब क्या होगा, अब देखो u मतलब जो ऊपर वाला है वो एज इट इज बैठा रहेगा, यहाँ पे x² है तो x² एज इट इज, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ पे इधर लिख लेता हूँ d/dx और इधर की तरफ साइन एक्स। तो देखो x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, साइन एक्स एज इट इज, फिर माइनस x², यहाँ पे देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स होता है, माइनस x² कोस एक्स, और नीचे की तरफ क्या आ गया, यहाँ पर sin² x आ गया, ठीक है। अब आप भले ही चाहो तो अलग अलग डिवाइड करो या नहीं करो, रहने दो, भले कितना ही है ना, कितना भी इसको सोल्व कर सकते हो। ये अपना मेन आंसर बन चुका है,
ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये जो एक वीडियो जो हमने आज किया है, इसमें मेरा पर्पज़ था कि आपको सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज बता दूं और एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगी कहाँ पर, toppersvillage.com पर, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अब हम मिलते हैं आगे। थैंक यू वेरी मच।